मध्य प्रदेश का सियासी पारा फिलहाल गर्मियों से भी तेज उफान पर नजर आ रहा है। सरकार और विपक्ष के सवाल जवाब का दौर अब ओबीसी आरक्षण से बिजली तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता प्रियव्रत सिंह ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर हमला बोलते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अघोषित बिजली कटौती होने के आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि गाँवों में सबसे ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है और कांग्रेस पर बिजली कटौती के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंधेरा है, कोयले का संकट है, लेकिन मंत्री मानने को तैयार नहीं है कि कोयला संकट है। वहीं बिजली संकट को लेकर सरकार के मंथन पर पूर्व मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि आग लगी है और कुआं खोदा जा रहा है। गांधी सागर प्लांट में 2 दिन का कोयला बचा है, वहीं सिंगाजी पावर प्लांट में भी कोयला खत्म होने की कगार पर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, यहाँ 57% बिजली हमें मिलनी है जो सरदार सरोवर से उत्पादन होती है, ये ड्रॉ नहीं की जा रही है। 200, 250, 150 मेगावाट हर महीने ली जाती है और ये पूर्व में भी ऐसा ही होता आया है। जब से सरदार सरोवर बांध बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश का शेयर जो सरदार सरोवर से ड्रॉ करना है वो करने से बचती आ रही है, क्योंकि शायद सरदार सरोवर से बिजली मांग ली तो कहीं सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में न हो जाए। तो शिवराज जी को कुर्सी ज्यादा प्यारी है, मध्य प्रदेश की जनता का अंधकार में रहे पर हमारी कुर्सी बची रहे, इसीलिए सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से ड्रॉल नहीं किए जा रहे हैं। और गुजरात इससे ड्रॉल लगातार कर रहा है। लगातार गुजरात को बिजली सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से मिल रही है। जमीन किसकी डूबी? मध्य प्रदेश की। किसान किसका रिलोकेट किया गया? मध्य प्रदेश का। और नुकसान किसको हो रहा है आज? बिजली के मामले में भी मध्य प्रदेश को। हाइडल पावर प्लांट जो है हमारे, ये हाइडल पावर प्लांट हमारी बुरी स्थिति में है। हमारा जो हाइडल पावर, क्योंकि ये बहुत सस्ती बिजली होती है, हाइडल बिजली बहुत सस्ती उपलब्ध होती है। हाँ, होती एक ड्यूरेशन पीरियड में है। आज गर्मी में उस बात को करना रेलेवेंट ज़्यादा नहीं है, पर जिस ड्यूरेशन में ये उपलब्ध हो सकती थी सस्ती बिजली, उस ड्यूरेशन में सस्ती बिजली के जो प्लांट्स हैं वो बुरी हालत में हैं। उनको ना तो रिपेयर किया जा रहा है, ना उनको व्यवस्थित कराया जा रहा है। साथ साथ ही आज कई स्टेट्स सरप्लस विंड पावर, जो हमारे तटवर्तीय स्टेट हैं, वो बहुत कम कीमत में विंड एनर्जी ओपन मार्केट में दे रहे हैं, पर उस पॉसिबिलिटी को भी मध्य प्रदेश की सरकार एक्सप्लोर नहीं कर रही है, ना उसमें हम कोई विंड पावर खरीदने की प्रयास कर रहे हैं। सोलर पावर प्लांट के बारे में बड़े बड़े दावे जो मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं, आज गर्मी के मौसम में जब सोलर इंडेक्स बहुत हाई है तो फिर आपके रीवा के प्लांट का क्या हो रहा है? आपके अन्य प्लांटों से आपको जो आपने सेकी के साथ करार किया है ओमकारेश्वर के प्लांट का, उसका क्या हो रहा है? क्योंकि गति इतनी धीमी है जिनके बनने की, सेकी के प्लांट की, कि उस जिस गति से वो बनेगा तो मुझे लगता है कि 5-7 साल और उसमें लग जाएंगे। और रीवा का आपका प्लांट तैयार है तो आप क्यों नहीं उससे, आपने दावे तो बड़े बड़े किए रीवा प्रोजेक्ट के बारे में, पर उससे आपको कितनी बिजली मिल रही है बताने की स्थिति में ये लोग नहीं है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सारे के सारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो बुरी हालत में, और 38 करोड़ रुपए दिए गए हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए। डीसल्फराइजेशन का प्लांट एक भी पावर प्लांट में नहीं लगा, सिर्फ सिंगाजी की एक इकाई को छोड़ दें तो। अब सरकार ने, एनजीटी ने और केंद्र सरकार ने नियम बना दिया है कि डीसल्फराइजेशन जिस प्लांट में नहीं होगा, डीसल्फराइजेशन का प्लांट, वो थर्मल पावर प्लांट यूजेबल नहीं रहेगा। अगर इस स्थिति में सरकार बंद कर देती है सारे थर्मल पावर प्लांट्स तो और भी ज्यादा भयावह स्थिति हमारे यहाँ बन सकती है। तो इसके बारे में भी सरकार का कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। मेरा आपसे यही अनुरोध है, सारनी में क्योंकि प्लांट बहुत पुराना है, हमने उसको राइट ऑफ करने की भी बात की थी और नया प्लांट 2 साल बीत गए, 2 साल में कोई गतिविधि नहीं हुई है कि सारनी में नए प्लांट्स का स्थापित, क्योंकि 4 से 5 साल एक नए प्लांट को बनने में लगते हैं और 5 से 6 साल में नया प्लांट कमीशन हो पाता है। तो अगर ये जल्दी कर लेते तो एक एसेट, जो जमीन एसेट हमारा सारनी में बहुत बड़ा एक स्टैब्लिशमेंट जो सारनी में बना हुआ है, वो इफेक्टिवली अगले 1-8 साल में काम में आ सकता था, परंतु उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किए गए। ये जो सुपर क्रिटिकल स्पेशलिटी प्लांट जो बंद हुआ 2-2 बार, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे की सरकार ने पूरे के पूरे
मध्य प्रदेश की बिजली की स्थिति खराब कर दी है। आज सिर्फ यही नहीं, उत्पादन और सप्लाई नहीं, पर आपका आउटसोर्स का कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर खड़ा हुआ है। अब मंत्री जी कहते हैं मैं लाइनमैन के साथ दोना पत्तल में खाना खाऊंगा। अरे वो दोना पत्तल में आपके साथ खाना नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि अगर मैं संविदा में हूं तो मुझे परमानेंट करने का रास्ता बताएं, अगर मैं आउटसोर्स में हूं तो मुझे क्या सुविधाएं सरकार देना चाहती है। पर वो जो हमने आउटसोर्स की सुविधाएं तय करी थी, वो शर्तें भी इस वर्तमान सरकार ने लागू नहीं करी। साथ साथ ही जो आपके बिलिंग की स्थिति है, उसमें 660 करोड़ रुपए की घोषणा सरकार ने करी है कि हम लोग कोरोना काल के 660 करोड़ के बिल माफ करेंगे, पर उनको समायोजित आज तक नहीं किया गया। आज तक लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और उनकी बिलिंग की समस्याएं हल नहीं की गई हैं। साथ साथ ही बिजली के मामले में मैं 18 साल की बात कर रहा हूं। ये बात 1 साल 2 साल की नहीं है। ये सरकार ऐसी नहीं है जो 2 साल पहले बनी हुई है। मध्य प्रदेश का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार ये कह के कि 2 साल की हमारी उपलब्धियां। अरे 2 साल की उपलब्धियों के साथ अपनी 18 साल की नाकामियां भी आप बताएं कि 18 साल में आपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या कर दी, कितना कर्जदार बना दिया इस प्रदेश को, और साथ साथ ही क्या हालत आपने बिजली के सेक्टर की है, जहां आपने आपकी सरकार रहते हुए करीबन 35% बिजली के पावर हाइक की है। जो बिजली के दरों की हाइक है वो 35% बिजली दर बढ़ाई है शिवराज सिंह जी की 18 साल की सरकार ने, और सरप्लस के दावे करके आज वहां बिल्कुल स्थिति खराब है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ साल पहले लाइट गई थी, उस समय इन्होंने कहा था सर मुंडवाते ही ओले पड़े। अब इनके भाषण में लाइट जाती है, इनके मंत्रियों के घरों पर लाइट जाती है, इनकी कॉन्फ्रेंसों में लाइट जाती है। तो ये लचर व्यवस्था का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, वैसे बिजली विभाग में बाढ़ आ चुकी है और पूरा मामला तहस नहस हो चुका है। यही मैं आप लोगों के बीच में अनुरोध करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों का, प्रिंट और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में आज भयावह बिजली संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और ये बिजली संकट की सीधी मार ग्रामीण क्षेत्र पे पड़ रही है। हर गांव में, समूचे मध्य प्रदेश में करीबन 7 से 8 घंटे की विद्युत कटौती अघोषित रूप से दिन और रात मिलाकर की जा रही है। करीबन पिछले 1.5-2 माह से आपके तरफ से भी इसमें बहुत सारी बातें सबके बीच में आई हैं, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। पर साथियों, मैं आप सबका एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज जो सरकार है और सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा से ये कहते आए हैं कि कांग्रेस के राज्य में बिजली संकट उत्पन्न होता है, हमने तो बिजली में मध्य प्रदेश को ताकतवर बना दिया है, सरप्लस बना दिया है, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है। तो 18 साल बाद सरकार की नाकामी का आज ये आलम है कि मध्य प्रदेश अंधकार की गड़त में है। आज कोयले के ऊपर पूरी बात रखी जा रही कि कोयले की कमी है, पर मुझे आप बताएं कि अगर कोयले की कमी से आप इतने नुकसान में हैं तो आप अपने आप को सरप्लस स्टेट कैसे कहते हैं? आज रबी की डिमांड नहीं है, आज डिमांड उतनी ऊंची नहीं है। 16,000 मेगावाट पार, 17,000 मेगावाट पार डिमांड नहीं है। आज 11-12 हजार मेगावाट के आसपास डिमांड चल रही है। परंतु आपके जो एसेट्स हैं, आपका कहना है कि 23,000 मेगावाट के लगभग में हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहां गई? आप इस परिस्थिति में क्यों नहीं है कि आप हर साल 900 करोड़ रुपया उन करारों को भुगतान करते हैं जिनसे आप 1 यूनिट भी बिजली नहीं खरीदते हैं। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा, ये जितने भी करार हैं ये सिर्फ सब शिवराज सिंह जी की सरकार में किए गए हैं, और इनसे 1 यूनिट भी बिजली आप नहीं ले रहे हैं। तो आज वो 900 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जनता के बीच में रखने का समय है कि आप ये पैसा कब, ये बिजली कब उपलब्ध कराएंगे। जनता का पैसा तो आपने उनको
न्यौछावर कर दिया आपके मित्रों को, जिनसे आपने करार कर रखे हैं महंगी बिजली के। असली बात यह है कि यह है मैनेजमेंट की कमी और झूठे आंकड़ों की बाजीगरी। आज कोयले की परिस्थिति आप सब जानते हैं, हां कम है कोयले की, कमी है कोयले की, पर हमारे मंत्री जी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोयले की कोई कमी है। पूरे प्रदेश अंधकार में है, आग लगी हुई है और जबलपुर में कुआं खोदा जा रहा है। कुआं इस बात का खोदा जा रहा है कि भैया ये देखो ये आग लगी, इसको बुझाने के लिए कितना गहरा कुआं खोदना है, उस बात का मंथन करोड़ों रुपया खर्च कर मंत्री और वो सब बैठ के आला अधिकारी, मुझे तो बताया कि 15-16 होटल बुक किए हैं, बड़ी तैयारी हुई है, बोर्ड बैनर पोस्टर लगे हैं कि मंथन हो रहा है। अरे भैया मध्य प्रदेश अंधकार में और आप किस बात का मंथन कर रहे हैं? आज इस समय में गांव में जब बिजली कटी हुई है तो जबलपुर में मंथन करने की जगह अगर मंथन सही में करना है और परिस्थिति देखनी है तो प्रद्युमन सिंह तोमर जी को और शिवराज सिंह चौहान जी को जाना चाहिए मध्य प्रदेश के गांव में, 42 डिग्री के तापमान में बैठकर जनता के बीच में मंथन करें कि उनकी 18 साल की नाकामी का पर्दाफाश आज पूरे मध्य प्रदेश के बीच में हुआ है। साथियों, आपके प्रोपेगेंडा करने में हम लोग मास्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 2% की कमी है सिर्फ मध्य प्रदेश में बिजली की। समाचार पत्रों को बयान दिए जा रहे हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। आज अगर हम ये देख लें तो सारे पावर प्लांट्स की अगर परिस्थिति देख लें तो संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट में जहां 22.5 टन कोयले की आवश्यकता है, वहां पर 85% प्लांट लोड के आधार पर 22.5 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। मैं यानी कि आज की स्थिति में अगर वहां पे कोयले का अगर भंडारण देखा जाए तो सिर्फ 2 दिन का भंडारण है। सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन की भी यही हालात है। यही हमारे सुपर स्पेशलिटी का जो प्लांट है आपका सिंगाजी महाराज का, उसमें भी यही परिस्थिति है। और सुपर स्पेशलिटी प्लांट कभी बंद नहीं होता, पर जितने व्यवधान सुपर स्पेशलिटी प्लांट में पिछले 1 साल में हुए हैं वो एक केस स्टडी होनी चाहिए मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, कि किस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट की देखरेख की कमी के कारण सुपर स्पेशलिटी प्लांट को भी बंद होना पड़ा और वो भी आधे से कम लोड पे वहां पर आज चल रहा है। एक तरफ तो ये सारी बातें हैं और दूसरी तरफ आपको जान के आश्चर्य होगा कि एनटीपीसी से के मोइला महाराष्ट्र का जो पावर प्लांट है, वहां जो मध्य प्रदेश को मिलने वाला शेयर था वो मध्य प्रदेश ने सरेंडर कर दिया 5 साल के लिए। और 2 और एनटीपीसी के प्लांट हैं जहां 6-6 महीने के लिए सरेंडर ये कर चुके हैं अपना जो कोटा था उसको। अगर आप कोटा सरेंडर कर रहे हैं, एक तरफ सरप्लस बिजली बताते हैं, एक तरफ कोटा सरेंडर करते हैं और दूसरी तरफ अघोषित कटौती कर रहे हैं, इसके बीच में क्या लिंक है ये बताना संभव नहीं है। और किस हिसाब से ये विभाग चल रहा है, एक ही बात मैं इसके लिए कह सकता हूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। 900 करोड़ हर साल गरख में जाते हैं जनता के और मध्य प्रदेश आज अंधकार में है। आवश्यकता पड़ती है आपको ये देखने की कि एनर्जी एक्सचेंज का हिसाब किताब क्यों नहीं देते? एनर्जी एक्सचेंज का हिसाब किताब दें। आप कितने रुपए में एक्सचेंज कर रहे हैं, किस मात्रा में बिजली खरीद रहे हैं और किस मात्रा में बिजली दे रहे हैं, इसका कभी खुलासा कोई अधिकारी नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनर्जी एक्सचेंज में भी मध्य प्रदेश को भारी घाटा हो रहा है। जनरेटिंग हमारी जो ट्रांसमिशन कंपनी और पावर मैनेजमेंट कंपनी है, दोनों के मिसमैनेजमेंट के कारण एनर्जी एक्सचेंज में भी हम लोग बड़ा घाटा खा रहे हैं। साथ साथ ही आपकी एक्सपोर्ट कोल के लिए बात की जा रही है कि इंपोर्टेड कोल लाई जाए। सॉरी, एक्सपोर्ट क्या है, कोल इंपोर्ट की बात की जा रही है। अब कोल इंपोर्ट होता है इंडोनेशिया से, ये आप सब जानते हैं। इंडोनेशिया है दक्षिण एशिया के अन्य देशों से, ऑस्ट्रेलिया से या दक्षिण एशिया के अन्य देशों से, जहां पे भी कोयला हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इंपोर्टेड कोयला आता है बंदरगाहों पर। कोल के हमारे पास अच्छे रिजर्व हैं। 2 कंपनी जो शासकीय उपक्रम है, चाहे स्टेट के उपक्रम हो चाहे सेंटर के उपक्रम हो, आज सेंटर और स्टेट में एक ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार के बारे में बीच में आराम से तालमेल करके अभी कोई तरीका निकाला जा सकता है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है
कि हमें कोल मिलने लग जाए, परंतु तैयारी पूरे देश में यह है कि कोल इंडिया को बंद करो, उससे बोलो कि कोल इंडिया घाटे में चल रहा है और अडानी के बंदरगाहों को कोयले से भरो और अडानी को फायदा पहुंचाओ और बंदरगाहों को से कोयला उठाओ। अब इसमें पूरे में एक तो अडानी जी, मोदी जी, शिवराज जी और वो सारे ट्रांसपोर्टर्स का जो स्कैम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं और एक बड़ा स्कैम करने की तैयारी पूरे देश में की जा रही है कोयले की कमी को बता के। ये एक सीधा सीधा तथ्य है, तीनों के बीच में तालमेल। जब हमारे पास कोल रिजर्व हैं, सारी चीजें सरकारी उपक्रम हैं, तो दिक्कत किस बात की। साथियों, एक और